उनका तो पस्त कर दिया है जनता है। कहीं बोलने का है मुद्दा, कहीं बोलने का मुद्दा नहीं, कहीं है ही नहीं। विपक्ष का क्या है, वो तो सर्वनाश में चले गए। ऐसा क्या किया है आपने वहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो यही होता है, आदमी काम के नाम से जाना जाता है तक नहीं। सामुदायिक भवन हो या स्कूल के हो या हॉस्पिटल हो उनकी। और बिहार सरकार ने, अब देख रहे हैं बिहार सरकार ने जो काम किए हैं, सबके जाना पहचाना सारा काम इसके लिए मिला है। और 10,000 के अलावा 2 लाख रुपया और मिलेगा। वो दोनों अलग अलग हो गए, राजद दो फाड़ हो गई, तभी आप वहाँ से जीत नहीं पाए। नहीं, इससे पहले तो हम मंत्री जी के साथ चुनाव लड़े हुए थे, तो मेरे हस्बैंड भी जीत के चले आए। इसके बाद हम भी मंत्री जी के साथ, पूर्व मंत्री जो रामचंद्र पूर्वे जी थे, हमारे सके अभिभावक है, गार्जियन है, उनके साथ चुनाव लड़े तो हम भी जीत के चले आए। इसके बाद जो आप कह रहे हैं निर्दलीय जो लड़ी है ऋतु जसवाल, उसके साथ भी लड़े, हम जीत के आए। इसके बाद देवे किया भाजपा के, तो यादव लोग ये देवे करता है, हमेशा देता, हम लोग को तो मिलता है। तो वही तो आरोप है कि 10-10 हजार रुपया देकर आप लोग खरीद लिए वोट। हम नहीं 10,000 रुपया दिए, हमारे जीविका दीदी की आय कैसे बढ़े, इसके लिए जीविका दीदी को मिला है पैसा, 10,000 मिला है। हमारी सरकार ने सोच रखी है से हमारी महिलाएं घर से कैसे निकल। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, नई सरकार के गठन के बाद अब नए विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया है। आज सदन में जो तस्वीरें निकल कर आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने नए विधानसभा अध्यक्ष को कुर्सी तक पहुंचाया और ये लोकतंत्र की खूबसूरती लोग देख रहे हैं। नीतीश कुमार का जो अंदाज था वह भी देखने लायक था। हम तमाम विधायकों से बात कर रहे हैं इसी क्रम में। देखिए, गायत्री देवी जी हैं जो परिहार से लगातार तीसरी बार जीत कर आई हैं। इनके पति भी एक बार जीते थे, तो कुल मिलाकर कहा जाए तो चौथी बार जीत कर आई हैं। मैम, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। आपको भी बहुत बहुत, आपकी चैनल के माध्यम से आपको कहते बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत धन्यवाद। जी गायत्री मैम, जब हम लोग परिहार गए थे वहाँ पर, तो जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो क्षेत्र में केवल आपके काम की ही चर्चा थी। ऐसा क्या किया है आपने वहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो यही होता है, आदमी काम के नाम से जाना जाता है। हमने 15 साल से वहाँ काम किए हैं। जो रोड नहीं था, जब बरसों मतलब 15 साल बहुत लोग वहाँ राज किए, मंत्री रहे, एक भी पत्थर ईंटा क्या कहे रोड पर नहीं बिछा हुआ दिखा। आज 15 साल में जब आप कह रहे थे घूमे, क्या राज है, राज यही है, हमने रोड बनाए हैं। लोगों के आवागमन में परेशानी हो रही थी, उसको बंद किए। और जहाँ पर पुल नहीं बनाना था, लोग गांव नहीं देखा हुआ था, उस गांव के हमने 8 करोड़ 9 करोड़ 10 करोड़ की लागत से हमने पुल बनवाए। यहाँ तक नहीं, सामुदायिक भवन हो या स्कूल के हो या हॉस्पिटल हो, उसको बनवाने के काम किए। यहाँ तक नहीं, जब चुनाव में हम घूमते थे, इसे पिछले बार देखे लोगों को, जो हमारे दिव्यांग लोग घर में बैठे रहते थे, उनको भी ट्राई साइकिल देके उनको रोड पर उतारने के काम किए। ये तो काम है हमारी। जब भारत सरकार, आप देख रहे हर गरीब माँ के घर में कैसे अनाज है, कैसे सुख सुविधा मिले, इसके लिए हमारी भारत सरकार ने काम किए हैं। और बिहार सरकार ने, आप देख रहे हैं बिहार सरकार ने जो काम किए हैं, सबके जाना पहचाना सारा काम है। ये आपका ये गरीब का है जो अभी 10,000 रुपया हमारी माता जीविका दीदी को मिला है। उसके अलावा जो हम वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, सभी पेंशन बढ़ा है। यहाँ तक जो जीविका आशा जो काम करती है उसको भी पैसा है, सबको बढ़ा है पैसा। तो हमारी विपक्ष का वही तो आरोप है कि 10-10 हजार रुपया देकर आप लोग खरीद लिए वोट। हम नहीं 10,000 रुपया दिए, हमारे जीविका दीदी की आय कैसे बढ़े, इसके लिए जीविका दीदी को मिला है पैसा, 10,000 मिला है। हमारी सरकार ने सोच रखी है से हमारी महिलाएं घर से कैसे निकल। वो 10,000 रुपया से कोई अपना व्यवसाय ही करे, अपना बच्चा को आय पढ़ाने या लिखाने कोई सुविधा हो, इसके लिए मिला है। और 10,000 के अलावा 2 लाख रुपया और मिलेगा। हमारी सरकार की सोच है से महिलाएं घर में बैठे ना रहे, महिलाएं आगे बढ़ चढ़ कर काम करें, इसके लिए मिला है। कि चुनाव के दरमियान जो आप लोग 10,000 रुपया दे दिए, इसी वजह से आप लोगों की नहीं देखिए, उनका तो पस्त कर दिया है जनता है। कहीं बोलने का है मुद्दा, कहीं बोलने का मुद्दा नहीं, कहीं है ही नहीं। विपक्ष का क्या है, वो तो सर्वनाश में चले गए, सर्वनाश में चले गए। उनको है बुद्धि नहीं है। वो जनता को बीच में जाना, हमरे साथ जो चुनाव भी लड़ रही थी, उन आदमी के दोनों में अपने में बौखलाहट था। टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय खड़ी हो गई। अब देख रहे थे स्मिता पूर्वे और ऋतु जायसवाल, हाँ, निर्दलीय खड़ी हो गई। कहा जा रहा है कि वो दोनों अलग अलग हो गए, राजद दो फाड़ हो गई, तभी आप वहाँ से नहीं,
इससे पहले तो हम मंत्री जी के साथ चुनाव लड़े हुए थे, तो मेरे हस्बैंड भी जीत के चले आए। इसके बाद हम भी मंत्री जी के साथ पूर्व मंत्री जो रामचंद्र पूर्वे जी थे, हमारे सके अभिभावक है, गार्जियन है, उनके साथ चुनाव लड़े तो हम भी जीत के चले आए। इसके बाद जो आप कह रहे हैं निर्दलीय जो लड़ी है ऋतु जसवाल, उसके साथ भी लड़े, हम जीत के आए। इसके बाद अभी 2 में हम जीत के आए हैं, तो कैसे हो गया? चुनाव तो सबको हम 4 साल से जीत रहे, 4 बार जीते हैं। तब तो ये तो जनता के आशीर्वाद है, जनता के प्यार है, जनता के बीच में रहते हैं, हर दुख सुख दुनिया में हम उनके साथ रहते, खड़े रहते हैं, उतरते हैं, काम करते, इसके आधार पर है। देखिए परिहार जो विधानसभा है नेपाल की बॉर्डर से सटता है, एकदम खुला हुआ बॉर्डर है, तो नेपाल के भी बहुत सारे लोग आते हैं, इधर के भी बहुत सारे लोग आते हैं। रोजगार सृजन के लिए क्या हम लोग का तो वो बेटी रोटी के सवाल है, नेपाल के लिए कुछ इंडिया से बेटी रोटी के सवाल है। मेरा तो कंस्टिट्यूंसी एकदम बॉर्डर लाइन पर, खुला हुआ बॉर्डर है, ओपन। मेरे ही परिवार में मेरी गोतनी है नेपाल की है। अच्छा। मेरी जैधी नेपाल में जनकपुर में बसती है। मेरे परिवार का कितना, मेरी अपन बहन रहती है नेपाल में। ये तो हम लोग के बेटी रोटी की सवाल है। रह गई बात हमारी भारत सरकार ने नेपाल के लिए भी सोचते हैं। अभी तत्काल हो गया था घटना, वहाँ घट गया था, तो सब चाहता है नरेंद्र मोदी यहाँ आए, नरेंद्र मोदी आए। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो काम किए हैं, किसी को कहने से छुपा हुआ है? और विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का तो मुद्दा कोई है ना, तो कहे राहुल गांधी क्या है, उसको जहाँ कोई पता चलता है हम कहाँ से आए हैं, कहाँ बैठे हैं। वो तो विदेशी बच्चा है, विदेश में रहता है, तो क्या जानकारी भारत की? विदेशी है, विदेशी तो है ना, जानते हैं ना, विदेशी है वो। भारत का क्या जानता है? कुछ नहीं जानता है। इसलिए जन्म हुआ है देश के हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जहाँ भी जाइए वहीं खोजता है लोग। ये बात तो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अच्छा, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही ज्यादा वोट पड़ा है। देखिए प्रधानमंत्री जो काम करते हैं और काम करती वो अपना जो क्या कहें, जो उनके कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता को लगाते आप जाके काम कीजिए। जब 24 घंटा अपने में 24 घंटा में लगता है, 2-4 घंटा वो सोते होंगे, बैठते होंगे, इसके बाद काम में लगे रहते। वैसा ही हाल हम लोग का है, हम लोग हमेशा काम करते रहते हैं। या अभी देख लीजिए शादी है, यहाँ काम करते हैं, फिर भी शादी का कार्ड पुर के आते हैं, तो हम लोग छोड़ते हैं नहीं, क्योंकि नहीं, सबके जनता के बीच में रहते हैं। अच्छा गायत्री जी, जब हम लोग आपके क्षेत्र में घूम रहे थे तो जो आपके समर्थक थे, जो आपके कार्यकर्ता थे, ये कह रहे थे कि 4 बार जीत दिलाया है, अब की बार जीत दिलाइए क्योंकि मंत्री बनाना है। देखिए हम लोग पार्टी के मंत्री बनने नहीं चूके नहीं, हमारी पार्टी के जो बैठक होती है, सभी समीकरण मिलाकर तब जाके उस समीकरण के हिसाब से मंत्री का पथ लिया जाता है। इस समीकरण में मंत्री हमारे आए हैं ना, मंत्री बन के राम कृपाल यादव जी आए हैं ना, इसे महिला लोग भी आई है, बढ़ चढ़ के महिला सब आई है, तो इसे समीकरण के हिसाब से होता है। मेरा भी समय होगा, समीकरण में आएंगे तो जरूर बनेंगे। माई समीकरण दरका दिया आप लोगों ने। यादव समाज के भी कुछ लोग जो हैं इस बार भाजपा को वोट दे दिए। देवे क्या, भाजपा के तो यादव लोग ये देवे करता है, हमेशा देता, हम लोग को तो मिलता है, हम लोग यादव दिया है वोट। परिहार के लिए कुछ सपना उपना है, इस बार क्या करने जा रही हैं परिहार? देखिए परिहार का जो सपना है, हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जो अभी दोस्तिया सोनवर्षा में पड़ता है, जमीन के सर्वे हो रहा है, उसका वहाँ पर उद्योग लगेगा, उसका काम होगा, सर्वे चल रहा है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आए हैं आप, कैसे न कैसे आप डेरा पर चले, इसके बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक चलिए, तो केवल यहीं पर नहीं, परिहार तक हम लोग गए थे और देखिए पूरा बिहार का दौरा किए और आपके क्षेत्र में भी गए, आपका काफी नाम था। तो देखिए हम बात कर रहे थे गायत्री देवी से, लगातार विधायकों से समझने का प्रयास है कि आखिर इतनी बड़ी जीत क्यों हुई। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।